फिशर के 6 पॉइंट में फोकस है मार्जिन डिफेंस पे। व्हाट इज द कंपनी डूइंग टू मेंटेन और इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन्स? सीधा मतलब, क्या कंपनी एक्टिवली काम कर रही है अपने मार्जिन्स को सस्टेन या इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो एफिशिएंसी हो, इनोवेशन या कॉस्ट कंट्रोल। प्रॉफिट मार्जिन एक स्टैटिक नंबर नहीं है। फिशर का 6 पॉइंट ये कहता है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आज मार्जिन कितना है, बल्कि कंपनी एक्टिवली क्या कर रही है उसको सस्टेन या इम्प्रूव करने के लिए। मार्केट डायनेमिक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट्स, कंपटीशन, रेगुलेशन सब मार्जिन को स्क्वीज करते हैं। फिशर कहते थे कि एक ट्रूली स्ट्रॉन्ग कंपनी वही है जो प्रोएक्टिवली अपने मार्जिन्स डिफेंड कर सके, चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेड से, सप्लाई चेन एफिशिएंसी से या प्रीमियम प्रोडक्ट से। इंडिया में मार्जिन डिफेंस काफ़ी चैलेंजिंग है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और कंपटीशन हमेशा प्रेशर बनाते हैं। जो लीडर्स एफिशिएंसी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इन्वेस्ट करते हैं, वही अपने मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर पाते हैं। एक ग्लोबल एग्जांपल डिस्कस करते हैं, टेस्ला। ईवी प्राइसेस पर प्रेशर के बावजूद कॉस्ट एफिशिएंसीज, गीगा फैक्ट्रीज, बैटरी टेक के थ्रू ग्रॉस मार्जिन्स इंडस्ट्री एवरेज से हायर रखता है। रिटेल बिजनेस ग्लोबली रेजर थिन मार्जिन्स के लिए जाना जाता है, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपने यूनिक बिजनेस मॉडल से इंडिया में अलग ही बेंचमार्क सेट किया है। FY24 में एबिटा मार्जिन्स लगभग 8.4% रहे, जबकि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल पीयर्स के लिए 5 to 6% नॉर्मल है। डीमार्ट का EDLP एवरीडे लो प्राइसेस स्ट्रेटेजी, लीन सप्लाई चेन और हाई इन्वेंट्री टर्नओवर मार्जिन्स को सस्टेन करते हैं। ओवर द लास्ट डेकेड डीमार्ट मार्जिन्स लगभग 6% से इम्प्रूव करके कंसिस्टेंटली 8% तक ले आए। डिवीज लैब्स एक और एग्जाम्पल है जहां मार्जिन डिफेंस कोर स्ट्रेटेजी है। FY24 में एबिटा मार्जिन्स लगभग 34% और नेट मार्जिन लगभग 26% रहा। ये नंबर्स फार्मा सेक्टर में एक्सेप्शनल है। रीजन, कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है रॉ मटेरियल्स में, जिससे इनपुट कॉस्ट वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम होता है। साथ ही उनका फोकस नीश हाई वैल्यू APIs और स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स पर है, जो उनको प्राइसिंग पावर देते हैं। ये प्रोएक्टिव स्टेप्स मार्जिन्स को सस्टेनेबल बनाते हैं। स्टॉक मार्केट का जार्गन कंफ्यूज करता है। इंट्रिंसिक IQ के AI पावर्ड इंसाइट्स और इजी DCF वैल्यूएशंस के साथ इन्वेस्टिंग हो जाती है सिंपल। बस विजिट कीजिए intrinsic-IQ.in। रिसर्च स्मार्टर, इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस। फिशर का 6 पॉइंट कहता है, मार्जिन लेवल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्जिन डिफेंस स्ट्रेटेजी। जो कंपनीज प्रोएक्टिवली अपने मार्जिन्स इम्प्रूव या प्रोटेक्ट करती है, वही लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इंजन्स बनती है। तो आपको क्या लगता है, कौन सी इंडियन कंपनी अपने मार्जिन्स को डिफेंड करने में बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करती है? डीमार्ट, डिविस लैब्स या कोई और? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।